चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। आइए क्विकली हम लोग लगा लेते हैं। तो इसका बेसिक मैंने कराई रखा है। आइए देखिए, जिसको मालूम है उसको सब पता होगा, मैंने बेसिक कराई रखा है। सबसे पहले एक वर्ल्ड प्रॉब्लम लिखी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नीचे क्वेश्चन हिंदी में आ गया होगा। सबसे पहले एक वर्ल्ड प्रॉब्लम लिखी है, उसको समझेंगे, उससे बनाएंगे फिगर, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन, और देखो बेटा ये देखो क्या लिखा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी एक ग्राउंड बेटा है, तो ग्राउंड को आपको हमेशा क्या करना, पहले बना ही लेना। ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से ऊपर यहां पे कहीं हमारे पास क्या है बेटा, काइट जो है फ्लाई कर रही है। तो ग्राउंड से सीधा उसकी जो वर्टिकल दूरी है, ऐसे सीधा वाली जो दूरी है, कह रहा है कि सीधा वाली जो दूरी बेटा कितनी हमारे पास है, 60 मीटर है। यानी ग्राउंड से अगर हम नापें जहां पे वो उड़ रही है, उसकी दूरी की बात नहीं हो रही है, यानी उसकी जो पोजीशन है जहां पे इस समय यानी कि काइट है, अगर उसको हम लोग यानी नीचे वहां से उसको हम लोग क्या करें, ग्राउंड से नापने जाएं, उसकी दूरी की बात नहीं हो रही है, केवल उसको नापने जाए ग्राउंड से, तो 60 मीटर पे है कह रहा है। ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब क्या कर रहा है, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। यानी कह रहा कि भाई इससे डोरी बंधी होगी, भाई इसको उड़ाना है, तो इससे जो डोरी बंधी होगी, तो कह रहा कि ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, मान लो ग्राउंड को एक पॉइंट हो गया है, इसको ऐसे टाइटली बांध दिया गया है, ऐसे टाइटली बांध दिया गया है, ऐसा बांधा गया कि इसमें कोई लूज नहीं है, ऐसा यानी सवाल में लिखा है लास्ट वाली लाइन में, तो एकदम टाइटली बंधा हुआ है। इसके लास्ट में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यानी काइट है जो कि उड़ रही है। ये कौन सी दूरी है, ये ग्राउंड से हम ये देखना चाहते थे कि कितनी दूरी पतंग है, तो 60 मीटर पे है, लेकिन ये क्या है, ये डोरी में है, ये डोरी में एक पतंग यानी कि यहाँ पे काइट क्या है, बंधी हुई है। ठीक है, आगे आ जाओ। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। जब यानी कि ये ग्राउंड के साथ में जो हमने डोरी लगा रखा है, ये 60 का एंगल यहाँ पे क्या है बेटा, 60 का एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कि डोरी, यानी कि डोरी की आपको लेंथ बताना है, तो डोरी यही है जिसमें ये बंधा हुआ है, यानी ये हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इसको मान लेते हैं हमारे पास कितना, एक्स, यानी हमें एक्स यहाँ पे निकालना है। एज्यूमिंग दैट, ये एज्यूम कर लो, देयर इज नो स्लैक इन स्ट्रिंग। लिखा स्लैक, स्लैक यानी कि ढीलापन, इसमें कोई भी ढीलापन नहीं, बिल्कुल टाइटली बंदी। का ढीला होता तो भाई स्ट्रेट लाइन ही ना मिलती, यहां से हमको लाइन ही ना मिलती, ये लाइन पे ही लगता है भैया पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो कह रहा है कि ऐसा है कि मान लेते हैं कि हम लोग पूरा एक टाइटली क्या है, ये बंधा हुआ है। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, स्पेशली हमें एक्स निकालना है। ये तो मैं केवल ऐसे बना दिया था आपको समझाने के लिए। देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आपको क्या करना है, ये 90 डिग्री देखो ध्यान से यहाँ बन रहा है, तो आपको वो दो साइड लेनी है, वो दो साइड लेनी है जहां पे क्या हो रहा हो बेटा, वो दो साइड लेनी जिनके बारे में बात हो रही है। तो एक्स निकालना है, ये वाला हुआ है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, तो पी हो गया। ये सबसे बड़ी साइड क्या है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। लंब बटे कर्ण किस में आता है, लंब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण किस में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा वाला फॉर्म लगेगा, बहुत आसान है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का एंगल कितना है पास, 60, तो 60 लिख लिया, इक्वल टू पी। परपेंडिकुलर कितना है पास में, 60 लिख लिया, अपॉन दोनों एंगल 60 है, एक 60 मतलब कहां क्या, एक हाइट 60, एक एंगल 60 है, अपन हाइपोटेनस यहां लिख लिया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, √3/2 होती है, इक्वल टू ये 60 लिखा हुआ था, अपन हाइपोटेनस एच को मैंने एक्स माना, यानी कि एक्स का मान हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एच को हटा के मान लिया हमारे पे एक्स है, मल्टीप्लाई करिए तो इधर हो जाएगा √3 एक्स ले लेते हैं, एच को हटाते हैं, एक्स यहाँ पे ले लेते हैं क्योंकि हमें एक्स निकालना है, इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा कितना, 6 दूनी 12 यानी कि 120 हो जाएगा। एक्स बराबर 120 अपान ये नीचे चला आएगा √3, रूट वाली वैल्यू नीचे नहीं रहनी चाहिए, तो इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। चलिए, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 120 √3 हो जाएगा, ये 3 लिखा हुआ है, अपान √3 कितना हो जाएगा, √9 का मान कितना होता है पास, यानी कि 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 3। अच्छा बेटा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, कितना आ गया 40, यानी एक्स बराबर कितना हमें पास आ गया 40, बगल में कितना लिखा हुआ रूट का, ये 3 लिखा हुआ, ये 3 है यहाँ पे, ये हो जाएगा 3, ये एक्स आ गया। एक्स क्या था हमारे पास, जो डोरी थी उसकी लंबाई थी, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, यानी कि जो डोरी थी यानी कि जिसमें पतंग बंधी हुई थी, वो हमारे पास कितनी आ गई है, 40 √3 आ गई है हमारे पास मीटर में। इस क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बढ़िया से। चलिए बेटा शुरू करते, तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लेने जा रहे हैं। बढ़िया सवाल है, कुछ एक्स्ट्रा बातें आई है, मुझको लगवाने में और आपको लगाने में दोनों लोगों को मजा आने वाला है। आइए देखिए ध्यान से सवाल, यानी कि छठवां सवाल क्या कहता है, क्या कहता है, फटाका मेरे साथ आप ज्वाइन हो जाइए। लिखा है ए 1.5 मीटर टाल बॉय, यानी कि एक अब की बार लड़के की ऊंचाई दे रखी है, तो लड़का बना लिया जाए टेम्परेरी। तो मान लेते ये हमारे पास कोई लड़का है जो ग्राउंड से कितना हमारे पास है, ये कह रहा है कि 1.5 है, ठीक है 1.5 है। टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस,
कुछ दूरी पे खड़ा है, किससे? फ्रॉम द 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टाल बिल्डिंग है, यानी कि 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग है। तो 30 मीटर हमारे पास यहाँ पे जो 30 है ना, ये बिल्डिंग की यानी कि ऊंचाई दी गई है। 30 मीटर बिल्डिंग 30 मीटर है। और कह रहा है कि जो बच्चा खड़ा है वो सम डिस्टेंस पर है, यानी इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे है। उस डिस्टेंस हमको मालूम नहीं है, अभी वही डिस्टेंस से निकालने की बात करेगा। अभी मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस पे क्या है कि यहाँ पे खड़ा हुआ है। अच्छा, डिस्टेंस हमको नहीं पता, लेकिन बिल्डिंग जो हमारे पास है, बिल्डिंग हमारे पास 30 मीटर है, ये हमें दिया गया है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उसकी जो आईज है बेटा, आईज मान लेते हैं हमारे पास जो बच्चा है यहाँ पे, ये मान लेते हैं हमारे बच्चा है, बगल में मान लिया ये बच्चा खड़ा हुआ है, और लेकिन उसका जो टॉप है, तो भाई टॉप मान लेते हैं यहाँ पे है, आईज यहाँ पे आएगा। अब कि बच्चा बोल दिया गया है, तो बच्चा बोल दिया गया, तो बच्चे की हाइट टोटल आएगी। तो क्या कर रहा है? एलिवेशन ऑफ हिज आईज, उसकी आईज का एलिवेशन यानी यहां से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप है बेटा, यानी बिल्डिंग का जो टॉप यानी कि यहां का बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। देखो बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसी के पैरेलल दूसरी लाइन खींची जा सकती है, इसी के पैरेलल दूसरी लाइन खींची जा सकती है। तो इसके पैरेलल मैंने यहां पे मान लिया ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के पैरेलल, जैसे ग्राउंड है तो ग्राउंड चाहे यहां ले लो, इसके पैरेलल एक लाइन यहां मान लो, तो इसके पैरेलल मैंने यहां पे लाइन ले लिया। क्या कह रहा है आगे सवाल? तो कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि जब यानी कि बंदा यानी कि जो बच्चा है अपनी आंख से इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो इसका जो एंगल है 30 से 60 हो जाता है, जो कि एलिवेशन एंगल है। एलिवेशन नीचे बनेगा, नीचे से ऊपर देखेगा। तो पहले जब देखता है तो 30 था, उसके बाद कुछ समय बाद फिर देखा होगा, आगे बढ़ने के बाद मान ले बच्चा यहां पे आ गया और फिर उसने बिल्डिंग को देखा, बिल्डिंग के टॉप को देखा, बिल्डिंग का टॉप है, तो वहां पे क्या हुआ, उसको एंगल 30 से कितना हो गया बेटा? 30 से 60 हो गया। ये 30 से 60 हो गया, वेरी गुड, 30 से 60 हो गया। एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, इधर ही बनाएंगे, इधर नहीं बना सकते क्योंकि बिल्डिंग की ओर जाना है। बिल्डिंग हमारी इधर है, बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है, 30 से 60 हो गया एंगल। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो कह रहा कि जब ये बिल्डिंग की ओर बढ़ा तो कितनी दूरी बढ़ा जब एंगल 60 मिला। तो देखिए ध्यान से, यहां पे बेटा 30 था, तो 30 से बढ़ना शुरू हुआ होगा, 60 कहां मिला? यहां मिला। यानी हमें ये बताना कि ये कितना होगा। मान लीजिए हमारे पास ये x है, हमें x यहां पे क्या करना, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बेटा हमारे पास है, और ये 30 क्या है? टोटल बिल्डिंग है। बिल्डिंग तो यहां शुरू हुई होगी, बिल्डिंग तो ग्राउंड से शुरू होगी, ये बिल्डिंग हमारे पास थी यानी कि 30 मीटर लंबी। तो ये फिगर बनेगा बेटा। अब देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, हमें बताना है कि बिल्डिंग की ओर जब 30 एंगल से 60 एंगल पे गया होगा तो कितनी, भाई एंगल बदला तो दूरी भी बदलेगी, तो कितना दूरी कवर करके वो 60 एंगल बना पाएगा। हमें ये x निकालना है। आइए शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे, सोचो बेटा सोचो। देखिए कैसे करेंगे, तो आप मेरे साथ पहले सोल्यूशन डाल लो, फिर सोचना। दोनों लोग शुरू करते हैं, दोनों जने सोचना शुरू करेंगे। क्या हमें बेटा ये x निकालना है, यानी कि ये दूरी कैसे किया जाए। देखो बेटा, हम क्या कर सकते हैं, हम हिंदी में समझो, हम केवल बेटा हमारे पास ये अधिकार है कि राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, चाहे बने कितने भी, जितने राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे सबको हल कर लो, ये हमारे पास है। लेकिन ऐसा कोई ट्रायंगल हम नहीं ले सकते, ऐसा कोई ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल नहीं ले पाएंगे। कम से कम एक एंगल 90 बनना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल, मार्कर चेंज करके पूछूं तो देखो, एक तो ये बड़ा वाला ये देखो ध्यान से, ये वाला, एक तो ये बड़ा वाला एंगल हम ले सकते हैं, ये वाला देखो ध्यान से, ये मिल गया। और एक हम छोटका वाला ले सकते हैं, इसको भी मार्कर चेंज करके बताएं, देखो ये वाला, यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल सकते हैं हमारे पास जो कि 90 डिग्री पे हो। तुमको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, दिमाग में डालो, कभी भी गलती नहीं होगी, 100% काम करेगा। सुनो, जब थीटा के मान 2 हों, जैसे यहां पे 30 है, यहां पे यानी कि 60 है, तो याद रखना हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल के समीकरण यहां पे लिखने होंगे। आई रिपीट, जब यहां पे यानी एंगल की वैल्यू 2 हो, जैसे यहां 30 यहां 60 है, भाई दो वैल्यू, इनसे दो समीकरण बनेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, 2 बार वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो वहां पे याद रखना कि 2 बार हमें राइट एंगल ट्रायंगल लिखना है, वैल्यू अपने आप आ जाएंगे, चाहे जो पूछा गया हो वैल्यू निकल आएंगे। केवल एक बात सीख लो कि जब 2 एंगल दिए रहेंगे तो वहां पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल ले लेना। इतनी बात समझ में आ गई? देखो तो सोचो जरा हम क्या करने वाले हैं। पहले का छोटा ले नेमिंग कर लो, ABC, इसको मान लो D। अच्छा एक चीज बताओ, हम जब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड लेंगे, ये वाली साइड, तो कितना लेना पड़ेगा टोटल? तो यार यानी कि 30 है, हम तो 30 ले नहीं सकते क्योंकि 30 तो बिल्डिंग है, लेकिन हम तो यहीं तक की दूरी लेंगे, है ना। तो देखो 1.5 बच्चा था, तो ये बच्चा क्या है, समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी यहां से लेकर के ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 1.5 होगा। टोटल 30 है, तो 30 में से अगर हम 1.5 माइनस कर दे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। तो ये जो मैं बना रहा हूं इसको ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा एकदम काम डाउन हो जाओ, एकदम रिलैक्स,
सब कुछ भूल जाओ, केवल समझो ध्यान से क्या बता रहे हैं। तो 30 में से हम अगर माइनस कर दें, 30 में से 1 पॉइंट माइनस कर दें, बच जाएगा हमारे पास 28.5। तो हो जाएगा 5 5 10 1 हो गया, 28 29 31, यानी कितना हमारे पास हो जाएगा 28.5। यानी ये दूरी कितनी आ जाएगी हमारे पास में, मैं लिखता हूं इसको बना के 28.5। देखिए दूरी मिल गई। अब यहां से अगर मैं क्या करूं, फार्मूला लगा के देखो, तो ये साइड पता है तो भाई ये साइड निकाल ही लेंगे। एक एंगल एक लंबाई पता है तो दूसरी लंबाई निकल आती है, ये दूरी यहां पता चल जाएगी। लेकिन हमें तो ये निकालना है, हमें ये निकालना है, तो दूसरी बार क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, तो ये पता रहेगा, इसको अपने आप निकल आएगा अपने आप। अब एक जो मैंने बोला कैसे होगा सोचो, पहले ये निकाल के मैंने क्या, ये वाला ट्रायंगल से ये दूरी निकाल लेंगे, फिर जब बड़ा वाला लेंगे तो ये पता रहेगा, केवल यही बचेगा, तो यहां पे इसको जो लिखा है उसको मान लेंगे, टोटल लेंगे तो इसको एक्स तो माने पड़े हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करके एक्स वाई निकाल देंगे। अभी नहीं समझ में आएगा जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ को जब तक हम लोग करते नहीं तब तक समझ में आता नहीं। तो आइए पहले हम लोग करके देते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल कौन लेंगे बताइए, ए बी सी, यानी ट्रायंगल आप ले लीजिए ए बी सी, ले लिया जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। देखो तो इसमें ध्यान से देखो, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास पता है तो परपेंडिकुलर लिख लिया। अपन नीचे क्या है, बेस, बेस हो गया हमारे पास बेस, तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, tan होता है, सबको मालूम होगा, यानी ये लिखा है tan थीटा इक्वल टू P अपान B। समझ में आ रहा है, चलो आओ, तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 60, ध्यान देते रहो बेटा, तो tan 60 लिख लिया हमने इक्वल टू P कितना हमारे पास सामने वाला, कितना हमारे पास, ये दूरी की बात हो रही, ये दूरी, हाँ देखो मेरा ये दूरी है ना, क्योंकि हमें ये लेना है 28.5, तो ये हो गया 28.5 हो गया, अपान B हमारे पास क्या है, ये दूरी, यानी कि नीचे वाला बेस कितना है पास CB है, तो इसको हमने C और B लिख लिया। चलिए तो tan 60 का मान कितना होता है, सबको पता होगा √3 होता है, सबको याद होना चाहिए, मुझे नहीं, मैंने आपको याद करने की टिप बता रखी है। तो 28.5 हो गया, अपान कितना गया हमारे पास CB हो गया। यहाँ अगर CB निकालें, CB इधर लेके चले जाएंगे और √3 CB गुणा हो जाएगा, इधर आके भाग में चला जाएगा, तो यानी कि 28.5 बटे में कितना जाएगा हमारे पास √3 हो जाएगा। ये आ गई आपकी CB की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, CB की वैल्यू आ गई। चाहो तो यहाँ पे √3 का परमीकरण भी कर सकते हो, कर लिया जाए, क्योंकि √3 अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो √3 को ऊपर और √3 को नीचे हम लोग परमीकरण कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा 28.5 गुणे √3 लिखा हुआ था, √9 का मान 3, तो 3 आ गया, 3 से काटो इसको जरा, 3 एकम 3, 3 नवा 27, कितना बचा हमारे पास, 1 बचा, तो पॉइंट लगा लो, 1 आगे चला जाएगा, 15 हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 5 कितना गया, 15 आ गया, यानी कि हो गया 9.5, बगल में कितना हमारे पास में √3 आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया, यानी 9.5 √3 हो गया, समझ में आ गया। देखो 3 से इसको डिवाइड किया, 3 और 27 हो गया, 1 बच्चा पॉइंट लगाया था, आगे जाकर 15, 3 5 कितना हो गया 15, तो 9.5 बगल में कितना गया √3 आ गया, ये आ गया हमारे पास CB, तो CB तो आ गया, बधाई हो। 9.5 बेटा राइटिंग का मंत्र आप लोग समझ लेंगे, 9.5 मेरे साथ लेते चलो, बगल में कितना आ गया √3 आ गया, यानी ये हम निकालने में कामयाब हो गए हैं। ये 9.5 बगल में कितना आ गया हमारे पास में, √3 आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, नहीं दिखेगा नहीं कैमरा में, ये लिखा हुआ कितना 3, बहुत सुंदर। अच्छा ये तो आ गया बेटा, बहुत सुंदर। हमें तो बेटा ये चाहिए नहीं था, हमें ये चाहिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे बड़ा ट्रायंगल लेंगे। लेकिन गलती मत करना, अगर यही निकालना तो आप ये गलती मत करना कि आप A C और D ले लो, गड़बड़ हो जाएगा। A B C, इसको ये D है हमारे पास, ये कभी मत करना कि A C D ले लो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री वहां पे फेल हो जाती, वहां पे नहीं लगेगी, राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, काम चाहे जो करना पड़े। आओ तो हम सबसे बड़ा वाला लेंगे A B D, A B D ट्रायंगल हम लोग लेने वाले हैं, A B D, ठीक है। आओ तो यहां पे देखो ध्यान से, ये थीटा के सामने वाला आपकी भुजा, यानी हमारे पास क्या है, ध्यान देखो परपेंडिकुलर, नीचे बेस यानी tan लगेगा, ये तो पहचाना सीख गए होगे आप मेरे साथ। अब tan 30 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इस सामने वाली कितनी भुजा हमारे पास में है 28.5 है, ये कितना है भाई, ये परपेंडिकुलर है सामने वाला 28.5 सीधा लिख रहे हैं, अपान नीचे वाला पूरा यानी यहां से लेके यहां, ये कितना है पास D और B, यानी कि D और ये कितना है पास B, इतना समझ में आ गया, बहुत सुंदर। अच्छा तो tan 30 इक्वल टू 28.5, बेटा यहाँ कैलकुलेशन देखो ध्यान से, राइटिंग का बनती आप थोड़ा मैनेज करो जरूर करेंगे, ये देखिए ध्यान से 28.5 लिख लिया हमने, यहाँ पे नीचे कितना लिखा है पास में D और B लिखा है, सुंदर है, बहुत सुंदर है। आगे देखो ध्यान से, अब मैंने कहा DB क्या है, D यहाँ बेटा बैठा है और B यहाँ बैठा है, हमें ये पूरी दूरी चाहिए। अच्छा भाई देखो ध्यान से, जैसे दूरी चाहिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक AB चाहिए, तो यहाँ पे मान लो C लिखा है, तो चाहे तुम इसको जोड़ो तो पूरा ही तो मिलेगा, तो वही दिमाग लगाएंगे, पहले ये जोड़ लेंगे फिर इसमें ये जोड़ लेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो ये कितना टोटल हमारे पास DC, यानी कि D और C
तो एक काम करते पूरा लिखते पहले, देखो ऐसे, यानी कि यहाँ पे tan 30 का मान रख लिया जाए, कितना होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू, ध्यान देखो, तो 28.5 अपान डी बी निकालना, डी बी निकालना, ये दूरी, तो हम पहले ये लिखेंगे यानी कि डी सी, यानी लिख लिया हमने यहाँ पे क्या डी सी प्लस ये डी सी हो गया, ये कितना लिखा है पास में सी और बी, ये हो गया सी और बी। बताओ बेटा किसी दिक्कत नहीं है। अब सोचो, हमें बेटा ध्यान देखो तो सब कुछ हमें मालूम है, ये हमने निकाल ही रखा सी बी निकाल रखा ना। अब सी बी की वैल्यू अगर यहाँ पर उठा के रख दें तो पूरा का पूरा जो सवाल है, सवाल में केवल एक ही चीज बचेगी डीसी, और तो सारे नंबर है, तो इस डीसी की वैल्यू 95 करके निकालो, आंसर आ जाएगा। डीसी क्या है, जब वो यानी कि 30 से 60 एंगल जब बढ़ा था तो दूरी कितनी तय की है, वही तुम्हें निकालना था। समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो तो 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपान डीसी कितना है बेटा, डीसी नहीं पता, यही निकालना है, डीसी निकालना है, ये डीसी मैं लिख रहा हूं बार बार, आप लोग समझेंगे, डीसी प्लस सी बी कितना है पास है, ये है 9.5, बगल में कितना लिखा है √3। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते हैं यहाँ परमेकरण ना भी करते हो तो आप वैसी वैल्यू रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कर लिया तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, सब सुंदर है। चलिए आइए, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करके डीसी का मान निकालेंगे सुंदर तरीके से। आइए सुंदर तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, ये हो जाएगा डीसी प्लस 9.5 √3, बस केवल ध्यान से एकदम करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5, √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 बगल में लिख लिया जाता है, क्योंकि एक पे रूट चढ़ा एक पे नहीं रखा, तो बार बार में कर ले, ऐसे बगल में लिख लेते हैं। तो अगर हम डीसी निकालने जाए कितना हो जाएगा, ये लिखा था 28.5, बगल में √3, ये प्लस हो जाएगा माइनस 9.5 √3 हो जाएगा। बेटा लाइट शायद जाने वाली है, जैसे लाइट जाएगी तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, इन्वर्टर बैठने वाला है। तो डीसी इक्वल टू, आओ अब माइनस करना, कुछ भी नहीं करना है, देखो √3 यहाँ तो आगे नंबर घट जाते हैं, देखो 5 से 5 जाएगा 0 बच गया, पॉइंट लगाओ। यहाँ 8 से 9, अगर ना समझ में आता तो बाहर कर सकते हो, मैं बाहर करके दिखाता हूँ, यहाँ कुच्चे में करके दिखाते हैं। तो 28.5 को माइनस करना, 28.5 माइनस करना है किससे, 9.5 से, ठीक है ना, 9.5 से माइनस करना है, √3 तो आगे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 5 गया 0, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 18 से 9 जाएगा 9 बचेगा, 2 में से कहाँ से चला गया 1 बचेगा, जोड़ो देखो तो 5 आएगा, 9 18 के 8 हाथ से लगा 1 1 2 हो गया, यानी कि 19 आएगा। तो ये बच जाएगा हमारे पास 19 दशमलव कितना जाएगा हमारे पास 0। अब समझ होंगे आप लोग, 19.0 बगल में √3 यहाँ पे चल रहा था, तो यानी जो डीसी है बेटा, डीसी कितना हमारे पास आ गया 19, बगल में कितना आ गया √3 आ गया। ये देखिए बेटा इतनी वैल्यू आ गई, यानी कि ये कौन सी वैल्यू है बेटा, ये कौन सी वैल्यू है बेटा, यानी कि ये वो वैल्यू है जब यानी कि 1.5 मीटर का जो बच्चा था, जब 30 से 60 एंगल पे पहुंचेगा तो कितनी दूरी तय करेगा। वैसे मैंने इसको x माना था, x वैल्यू रखे नहीं है, कोई बात नहीं, तो वो 19 √3 की दूरी की उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, लिखिए।